हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। आई एम ज्योति अग्रवाल और हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स इन सेंस जिन लोगों ने आज तक कभी भी कंप्यूटर नहीं यूज किया है या कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए भी ये फर्स्ट वीडियो है हमारी। इसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के और उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके और स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखें सारी वीडियोस को, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर में अच्छे से सब कुछ सीख सकते हैं। और जिन्होंने बिल्कुल कंप्यूटर यूज नहीं किया कभी भी, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास और इसके बाद का सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से क्लिक करके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीक्वेंस में, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कंप्यूटर क्लास से। साथ ही साथ मैंने सब चीजों को चैप्टर्स में डिवाइड किया है, सो दैट आपको भी छोटे छोटे अमाउंट में इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि आप उसको ज्यादा टाइम तक अपने माइंड में रख सके और सारी चीजों को आपस में लिंक कर सके। स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द कंप्यूटर। इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसका फीचर क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ मशीन। इट हेल्प्स अस टू प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, ड्रॉ पिक्चर्स एंड डू मेनी मोर थिंग्स। क्या कह रहा है वो कि एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमें हेल्प करती है, जो हमारी मदद करती है बहुत सारी चीजों में। जैसे कि हम उस पे गेम्स खेल सकते हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हम म्यूजिक सुन सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए या फिर मेडिटेटिव पर्पस के लिए। उसके बाद हम मूवीज देख सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम कंप्यूटर की हेल्प से बहुत जल्दी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है कंप्यूटर की हेल्प से। कैसे हो जाता है, क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ आगे देखेंगे। अब कंप्यूटर के पार्ट्स। फर्स्टली पार्ट्स क्या होता है, इसके हिस्से कौन कौन से ऐसे उसके पार्ट्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं और जिसकी मदद से हम कोई भी काम को कर सकते हैं। पहला है मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा माउस, चौथा कीबोर्ड एंड पांचवा स्पीकर। ये इसके 5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो मेन है। इसके बिना हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट नहीं कर सकते, पर ये बहुत मेन पार्ट्स हैं जो हर कंप्यूटर में होने ही चाहिए। In a computer, all parts work together to help it perform a task. सारे के सारे पार्ट्स जो हैं आपस में मिलकर हेल्प करते हैं कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए जो कि हमने कंप्यूटर से करवाना है। क्या होता है मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये हम आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मॉनिटर से। द मॉनिटर हैज अ स्क्रीन इन फ्रंट। सामने स्क्रीन होती है मॉनिटर की। मॉनिटर होता क्या है, जिस पे हम लोग देखते हैं, जो एक स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होता है जिसके अंदर, जिसपे हम देखते हैं, जैसे टीवी होता है, ऐसे हमारा मॉनिटर होता है। मॉनिटर शोज द वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आप जो भी काम करते हैं वो मॉनिटर पे शो होता है। मॉनिटर पे दिखता है तभी हम उसके आगे हम कुछ काम कर पाते हैं, क्योंकि जो अंदर उसके काम चल रहा है कंप्यूटर के हमें नहीं पता। मॉनिटर के थ्रू हम देखते हैं कि क्या काम हमारा हो गया है, कितना हो गया और उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो वो किससे होगा, मॉनिटर पे देखकर होगा। टू रिमूव द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द मॉनिटर, ऑलवेज वाइप इट विद अ सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ। हमेशा जब भी मॉनिटर की स्क्रीन पर डस्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, धूल आ जाती है, तो उसको कैसे हटाना है, हमेशा एक सॉफ्ट और सूखे कपड़े से। कभी भी उस पर गीला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए और कभी भी हार्श खुरदुरा कपड़ा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा सॉफ्ट कपड़े से, ड्राई कपड़े से करना चाहिए। याद रहे, इस पूरे कोर्स में हम लोग ऐसी बहुत सारी बातें सीखेंगे जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को बहुत ही केयर के साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उनमें से एक पॉइंट था कि अगर कभी भी आपको अपने मॉनिटर के ऊपर से डस्ट हटानी है तो कैसे हटाएंगे, सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ से। अगर आप इन सारी टिप्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से आप उसकी केयर कर सकते हो, और जितने अच्छे से आप अपने कंप्यूटर की केयर करोगे उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, लॉन्ग लाइफ मिलेगी आपके कंप्यूटर को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके बारे में हमने बोला था सीपीयू पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है किसकी, सीपीयू की।
CPU is like the brain of the computer. कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU. जितने भी सारे काम होते हैं ना कंप्यूटर के, किससे होंगे? CPU से. अगर हमारे पास CPU नहीं है, दिमाग ही नहीं है किसी चीज का, तो काम होगा कैसे? जितने भी लॉजिकल, इलॉजिकल जो भी काम करने हैं सब कुछ करेगा तो ब्रेन ही. इसलिए CPU होना सबसे ज्यादा जरूरी है. होना तो मॉनिटर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट मॉनिटर हम कोई काम नहीं कर सकते. CPU भी बहुत जरूरी है. इट इज इनसाइड द CPU कैबिनेट. जो एक CPU का कैबिनेट होता है, हमने देखा है एक वो रेक्टेंगुलर सा एक डब्बा होता है, बहुत बड़ा सा क्यूबॉइड, उसके अंदर होता है वो सब कुछ. जैसे एक स्क्रीन होती है, उसके साथ में रखा होता है CPU. तो CPU नहीं होता, वो CPU कैबिनेट होता है. उसके अंदर होता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जिसके अंदर से एक चीज होती है CPU. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है माउस. Mouse is used to point to the screen and to work on the computer. माउस हम कब यूज करते हैं? जब हमें स्क्रीन पे कुछ भी पॉइंट करना हो. जैसे कि हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, यस एंड नो. तो अगर हमें किसी चीज पे क्लिक करना है, हमें किसी चीज को भी क्लिक करना है, तो हमें क्या करना होगा? पॉइंटर ले जाके यस पर क्लिक करना है तो यस पे पॉइंट लेके जाए, नो पे करना है तो नो पे. जैसे अभी हम अपने फिंगर का यूज करते हैं फोन पर, कि हमने फोन पे अगर हमारे पास यस और नो का ऑप्शन आया किसी चीज के लिए, हमने अपने फिंगर से टच कर दिया. कंप्यूटर में हम क्या यूज करते हैं? माउस. माउस के साथ ऑलरेडी एक पॉइंटर फिक्स होता है, एक एरो बना हुआ होता है. जैसे जैसे हम माउस को हिलाते हैं वैसे वैसे वो पॉइंटर हिलता है. जहां ले जाएंगे, जहां क्लिक करेंगे वो चीज हमारी सिलेक्ट हो जाएगी. तो माउस हेल्प करता है चीजों को पॉइंट करने पे स्क्रीन पे, और टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. जैसे कि ये रहा, ये है मेरा पॉइंटर, जो छोटा सा एरो मैंने बोला. माउस पे आ गया. अगर मैं ऊपर वाले माउस पे लेकर यहाँ आ गया, ये मैं क्या कर रही हूँ? पॉइंट कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ? पॉइंट कर रही हूँ स्क्रीन पे. और काम अगर मुझे करना है, तो अगर मैंने ऐसे क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया, वापस क्लिक किया तो यहाँ आ गया. ठीक है. एक हमारा जो पुराना माउस होता था, उसमें 3 बटन्स आप सोच सकते हो कि होते हैं. लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन और स्क्रॉल व्हील. लेफ्ट माउस बटन की अगर मैं बात करूं, तो एक छोटा सा जो हमारा माउस है उसके अंदर लेफ्ट साइड पे एक बटन है, एक राइट साइड पे, और उन दोनों के बीच में एक स्क्रॉल व्हील है, जिसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, इसको हम घुमा सकते हैं. एक व्हील जैसा होता है. तो वो हमारा होता है पेज अप एंड डाउन के लिए. एक लेफ्ट होता है और एक राइट पे बटन होता है. इनके फीचर्स क्या है, क्यों होते हैं ये बटन्स माउस में, ये हम आगे समझेंगे. इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. इनके यूज हम आगे समझेंगे, लेकिन होते हैं 3 बटन्स या 2 बटन्स और एक स्क्रॉल व्हील बोल सकते हैं. ये होता है हमारे पास. कैसे यूज करते हैं हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? इट इज यूज्ड टू टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर. जो हमारे पास एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारी कीज होती हैं, मॉनिटर के सामने रखा होता है बिल्कुल, और उस पर हम टाइप करते हैं. टाइप कैसे करते हैं कि उसके अंदर बटन्स होते हैं और कीज बोलते हैं हम उन बटन्स को. कीज होती हैं, उसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं. द कीबोर्ड हैज कीज ऑन विच अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड साइंस आर प्रिंटेड. सेकेंड पॉइंट लिखा है ना कि कीज के ऊपर अल्फाबेट प्रिंट होता है, नंबर प्रिंट होता है और साइन प्रिंट होते हैं. इनकी हेल्प से हम लोग टाइप कर पाते हैं. हमें पता चलता है कि कौन सी की को प्रेस करने से कौन सा अल्फाबेट, नंबर या साइन हमारी स्क्रीन पे शो होगा. थर्ड पॉइंट, प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज टाइपिंग. जब हम कीज को प्रेस करते हैं और सामने हमारे टाइप हो रहा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइपिंग. इस चीज को ही टाइपिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही टाइपिंग बोलते हैं. अगर मैंने कुछ भी टाइप किया, इट मींस आई एम टाइपिंग. ओके. मैंने कोई भी की प्रेस की, कुछ भी टाइप हो रहा है कंप्यूटर में, आई एम टाइपिंग. ओके. ऑलवेज प्रेस द कीज जेंटली. ये वही टिप है जो आपके कंप्यूटर को केयर करने में आपकी कंप्यूटर की हेल्प करेगा आपको. ऑलवेज प्रेस द कीज जेंटली. बहुत आराम आराम से हमें कीज को प्रेस करना चाहिए. ये नहीं धड़ाक से हमने प्रेस कर दिया. कोई भी ए करना है तो बहुत जोर लगा के उस पर दबाएंगे, नहीं. बहुत आराम से आप प्रेस करोगे तब भी आपकी कीज से टाइपिंग होगी. ठीक है. तो कीबोर्ड हम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को, उस पर कुछ टाइप करने के लिए यूज करते हैं. कीबोर्ड के अंदर कीज होती हैं जिसके ऊपर अल्फाबेट, नंबर्स और साइंस प्रिंट होते हैं. प्रेसिंग ऑफ द कीज ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज टाइपिंग. टाइपिंग क्या होती है? जब हम कीज को प्रेस करते हैं
और हमें हमेशा अपनी कीज को बहुत ही आराम से, बहुत ही जेंटली प्रेस करना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कीबोर्ड। आगे चलते हैं। स्पीकर्स। अब स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर क्या करता है, हेल्प करता है हमें आवाज सुनने में, कंप्यूटर से जो आवाज आ रही है। जैसे अगर मैंने मूवी चलाई, मूवी की आवाज मैं कैसे सुनूंगी, स्पीकर से। तो स्पीकर ने क्या किया, मुझे हेल्प किया वो साउंड सुनने के लिए जो कंप्यूटर से आ रही है। ये किससे अटैच होते हैं, सीपीयू कैबिनेट से अटैच होते हैं। मैंने बताया था एक कैबिनेट होता है सीपीयू का, उसके अंदर ही सीपीयू होता है, तो उसी के अंदर एक वो बना होता है, तो उसी के अंदर एक पोर्ट बना हुआ होता है। पोर्ट के थ्रू ही हम स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं और स्पीकर क्या करता है, हमें हेल्प करता है साउंड सुनने में कंप्यूटर से। ठीक है, अगर मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, मैं गेम खेल रही हूँ तो गेम में भी बहुत सारी साउंड्स होती हैं, वो सब सुनने के लिए, मूवीज देख रही हूँ तो उसके साउंड्स के लिए। तो जो भी साउंड मुझे कंप्यूटर से सुननी है वो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की हेल्प से ही सुन सकती हूँ। और वो कहाँ अटैच होते हैं, सीपीयू कैबिनेट में। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या खासियत है कंप्यूटर की। अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी ना जोड़े तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, विच मीन्स अगर लाइट चली गई तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। चल सकता है लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। कैसे चलेगा, अगर हम पहले ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर हम स्टोर कर दे। कैसे, यूपीएस की हेल्प से, वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक अगर हम बात करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने कंप्यूटर को काम करवाने के लिए। सेकंड, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत बहुत फास्टली काम करता है। जितना हम सोचेंगे इतनी देर में कंप्यूटर काम कर देगा। अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे मुझे 15 इंटू 19 करना है, अगर जितनी देर में सोचूंगी, जितनी देर में पेन उठा के करूंगी, इतनी देर में कंप्यूटर मुझे आंसर भी दे देगा। मैं कोई भी काम करना चाहूँ, कंप्यूटर मुझसे 1000 टाइम्स फास्टली वो काम कर सकता है। ठीक है, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कमांड्स गिवन बाय यू। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ हमारी कमांड्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो खुद से नहीं सोच सकता है कि मुझे अगला काम ये करना है, ये करना है। हमें ही उसको कमांड देनी पड़ेगी, यूज करना पड़ेगा। हमें उससे अगर अपना काम करवाना है तो हमें उसे बताना होगा कि हमें अब तुमसे ये काम करवाना है। ठीक है, अ कंप्यूटर हैज अ मेमोरी टू स्टोर योर कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर के पास एक छोटा सा स्पेस होता है, एक मेमोरी होती है, उसकी याददाश्त होती है, जिसके अंदर वो हमारा सारा काम स्टोर करता है, जो भी हम उससे करवाते हैं और जितना हम उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। अपना ब्रेन तो उसके पास है ही, एक मेमोरी भी है जिसके अंदर वो सारी चीजें स्टोर कर लेता है, जो जो हम उससे स्टोर करवाना चाहते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ फीचर्स। अब कुछ अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। अगर हम उनके साइज पे बात करें तो उस पे चल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासिफाई कंप्यूटर्स एज डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। साइज के बेसिस पे हम 3 में अभी उसे डिवाइड कर रहे हैं। डेस्कटॉप हो गया, जिसके साथ हम सीपीयू लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, अलग से माउस होता है, स्पीकर अलग होता है, ये सारी चीजें अलग अलग होती है, असेंबल करते हैं और वो हम उसको क्या बोलते हैं, पूरा डेस्कटॉप। सेकेंडली होता है हमारा लैपटॉप, जैसा आप सबने देखा होगा, उसको हम उठा के कहीं भी चल सकते हैं, आराम से कैरी कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज अ स्मॉल पाउच और समथिंग, उसके अंदर रखा बैग के अंदर और लेके चले गए उसको कहीं भी। तो वो लैपटॉप होता है जिसके अंदर कीबोर्ड अटैच्ड उसके अंदर ही होता है, वो अलग से हमें अटैच नहीं करना होता। और माउस की जगह उसके अंदर टच पैड होता है छोटा सा, जिसपे हम अपने फिंगर के थ्रू ही उसमें हम पॉइंटर को मूव कर सकते हैं लैपटॉप में। आजकल तो टच स्क्रीन लैपटॉप्स भी आ गए हैं, लेकिन एक बेसिक लैपटॉप की अगर हम बात करें तो उसमें एक टच पैड होता है जिसपे हम अपने फिंगर के थ्रू माउस की जगह उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और टैबलेट हमने थर्ड वन रखा है। टैबलेट सबसे छोटा, लैपटॉप उससे बड़ा और डेस्कटॉप सबसे बड़ा। टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो फोन जैसा होता है, बस फोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर कीबोर्ड्स वगैरह अलग से नहीं होते। मतलब इसके अंदर हमें टाइपिंग वैसे नहीं करनी होती कि कीज को प्रेस करना पड़े या कुछ, इनबिल्ट होता है। उसका जो कीबोर्ड होता है वो उसके अंदर ही होता है। हम टच स्क्रीन इसीलिए उसको बोलते हैं टैबलेट्स को कि उसके अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ। हमें माउस पॉइंटर्स की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने येस पे क्लिक करना है तो फिंगर से डायरेक्टली येस पे क्लिक कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो टैबलेट सबसे छोटा, लैपटॉप उससे बड़ा, डेस्कटॉप सबसे बड़ा। पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो डेस्कटॉप को ले जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह इजीली,
लैपटॉप्स को हम आराम से कैरी कर सकते हैं और टैबलेट्स को हम और भी आराम से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में बोल रहा है ये कि इट इज लार्ज इनफ टू बी प्लेस्ड ऑन योर डेस्क। इतना बड़ा होता है कि तुम्हें एक डेस्क तो चाहिए ही उसको रखने के लिए। एक डेस्क चाहिए, उस पे तुम डेस्कटॉप को रखोगे, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू कैबिनेट हो गया, माउस हो गया, सारी चीजें लगाने के लिए एक डेस्क तुम्हें चाहिए। लैपटॉप की अगर मैं बात करूं, अ लैपटॉप इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड एनीवेयर यू गो। तुम कहीं भी जाओ उसको ले जाओ। पोर्टेबल मतलब होता है आराम से ले जा सकते हो, फोल्ड किया ले गए। ठीक है, तो लैपटॉप इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड एनीवेयर यू गो। ठीक है, उसके बाद टैबलेट्स की अगर हम बात करें, टैबलेट्स आर वेरी स्मॉल टच बेस्ड कंप्यूटर्स विच कैन फिट इनटू योर हैंड। अपने हाथ में लेके घूम सकते हो टैबलेट्स को, इतना छोटा कंप्यूटर होता है वो, और वो बहुत छोटा और टच बेस्ड कंप्यूटर है। जैसा मैंने बोला, टच किया और हमारा काम हो गया, हमें उसके लिए अलग से माउस या कीबोर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टैबलेट्स को हम अपने हाथ में लेके आराम से घूम सकते। सो ये क्लास यहीं तक। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, और वहां से पूरा सीक्वेंस है तो आप वहां से पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।